सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 4 पृथ्वी का बुखार। तो आज हमें लेसन नंबर 4 का अभ्यास करना है। पेज नंबर 30 पृथ्वी का बुखार पाठ में ग्लोबल वार्मिंग के कारणों, इससे वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव तथा बचाव के उपायों पर चर्चा की गई है। कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है भूमंडल को गर्म करना या गर्म होना। भूमंडल को गर्म करना। ग्लोबल का अर्थ है भूमंडलीय, वार्मिंग का अर्थ है गर्म करना। तो भूमंडल को गर्म करना अर्थ होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है कि भूमंडल को गर्म करना। तो यहाँ वातावरण पर जो प्रभाव होते हैं, प्रदूषण के कारण प्रभाव पड़ते हैं, तो उसके बचाव यानी कि वातावरण को, प्रकृति को कैसे बचाना है और उसके उपाय की यहाँ चर्चा की गई है। तो पेज नंबर 31 अनुपमा अपनी दीदी के साथ विद्यालय से घर जा रही है। दोनों बहन है। तो विद्यालय यानी कि स्कूल से घर जा रही है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। दीदी क्या हुआ? दोनों बहन है। तो दीदी है वो कहती है कि क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? क्यों उदास हो? अनुपमा दीदी को जवाब देती है, नहीं दीदी, बस ऐसे ही, मेरा मन थोड़ा उदास है। दीदी है वह अनुपमा को सवाल करती है कि क्यों तुम उदास हो दीदी? तो अनुपमा है वो उसको दीदी को जवाब देती है कि बस ऐसे ही, मेरा मन थोड़ा उदास है। दीदी कहती है, अरे बताओ तो क्या हुआ? फिर भी दीदी कहती है कि बताओ ना क्या हुआ है, तुम्हारा मन उदास क्यों है? अनुपमा कहती है, आज अध्यापिका यानी कि शिक्षिका, आज अध्यापिका ने बताया कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है। शिक्षिका ने आज बताया है कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है। उसका तापमान बढ़ रहा है। जो तापमान है वो बढ़ रहा है। पृथ्वी को बुखार आ रहा है। पृथ्वी पर तापमान है, वह तापमान बढ़ रहा है। अगर पृथ्वी ऐसे ही बीमार रही तो हम सब उसके साथ बीमार हो जाएंगे। अनुपमा है वो अपनी दीदी से कहती है कि ऐसे पृथ्वी बीमार रही तो पृथ्वी के साथ साथ हम भी बीमार हो जाएंगे। दीदी कहती है, यह तो सब सच में चिंता की बात है। चिंता यानी कि फिक्र। तो दीदी कहती है कि हाँ अनुपमा, तुम्हारी बात सही है, यह तो एक चिंता की यानी कि फिक्र की बात है। अनुपमा कहती है, दीदी अध्यापिका ने कहा है कि यदि बारिश नहीं होगी तो गर्मी बढ़ेगी, बारिश न हो तो गर्मी होती है, क्योंकि बारिश न होने से वातावरण में बहुत गर्मी उत्पन्न होती है और आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो भी सूख जाते हैं और हमारी धरती पर विनाश हो जाते हैं, विनाश का कारण भी बन जाते हैं, फसल भी नहीं बनती है। तो बारिश न होने से कई हमारे गैरफायदे हैं। तो अनुपमा है वो कहती है कि दीदी अध्यापिका ने कहा है यदि बारिश नहीं होगी तो गर्मी बढ़ेगी, बारिश न होने से गर्मी बढ़ती है। इससे जीव जंतु और हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। अगर बारिश नहीं होगी तो जीव जंतु और हम सब मनुष्य हैं वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। घर पहुंचने पर अनुपमा उसकी दीदी दादाजी के पास बैठ गई। घर पहुंचने पर अनुपमा और उसकी जो दीदी है वह दादाजी के पास बैठ गई। दादाजी टीवी देख रहे थे। दादाजी थे वो टीवी देख रहे थे। वहां जाकर दोनों बहन है वो दादाजी के पास बैठ गई। समाचार में बताया जा रहा था कि चेन्नई में बाढ़ गई
स्थिति उत्पन्न हो गई और लातूर में बारिश न होने के कारण सूखे की हालत हो गई है। बाढ़ यानी कि सैलाब, प्रलय, सूखे मतलब दुष्काल। तो दादाजी टीवी देख रहे थे, बाहर टीवी में समाचार में आ रहा था कि चेन्नई में बाढ़ यानी कि नदी आदि के जल का प्रलय, नदी या जल का प्रलय हो उसको बाढ़ कहते हैं, कि चेन्नई में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लातूर में बारिश न होने के कारण सूखे की हालत हो गई है। सूखे यानी कि दुष्काल, कि लातूर में बारिश नहीं हुई है, इसके कारण लातूर में दुष्काल यानी कि अकाल पड़ गया है। दादाजी कहता है कहीं भी असमय की भारी बारिश से बाढ़ आ जाती है। असमय यानी कि बारिश आने का भी वक्त होता है, बारिश आने का समय भी होता है। अगर असमय पर यानी कि बारिश के न आने पर भी हमें गैर लाभ होते हैं और बारिश जब होती है तब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है और बारिश का एक समय होता है, वह असमय पर होता है, तो बारिश के असमय के कारण बहुत संकट आ जाते हैं, संकट पड़ जाते हैं और असमय की भारी बारिश से बाढ़ आ जाती है। बारिश के असमय पर प्रलय हो जाता है। पानी शहर के अंदर घुसने से लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। जोर से बारिश आए या असमय पर बारिश आए और बहुत ज्यादा भी बारिश आ जाए तो लोगों का जो जीवन संकट है वो भी, उसका जीवन है वो संकट में पड़ जाता है, उसका जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। कई लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और कहीं प्रलय मची हुई है। प्रलय यानी कि विनाश। कई जगह एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं तो कई जगह विनाश भी हो रही है। ज्यादा बारिश आए तो विनाश हो जाता है और थोड़ी यानी कि बारिश ही न हो तो सबके जीवन संकट में पड़ जाते हैं और बूंद एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगते हैं। अनुपमा कहती है, हाँ दादाजी, आज हमारे अध्यापिका ने भी हमें यही बताया कि मौसम बदल रहा है। अनुपमा है वह अपने दादाजी की बात सुनकर वो भी कहती है कि हमारी शिक्षिका ने भी हमें यह बताया है कि मौसम है वो मौसम बदल रहा है। हमारी पृथ्वी बीमार हो रही है, हमारी जो पृथ्वी है वह बीमार हो रही है। दादाजी, पृथ्वी कैसे बीमार हो सकती है? अनुपमा है वो अपने दादाजी को प्रश्न करती है कि पृथ्वी है वो कैसे बीमार हो सकती है। तो फिर से हम इस पेज का अभ्यास कर लेते हैं कि अनुपमा और दीदी दोनों बहन है, तो वो दोनों बहन विद्यालय से घर जा रही थी। तब दोनों बहन बातें कर रही थी और दीदी, क्या हुआ अनु, तुम इतनी उदास क्यों हो? अनुपमा है वो बहुत उदास है, इसलिए दीदी है वो अनु को कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो? अनुपमा उसको जवाब देती है कि बस ऐसे ही मेरा मन थोड़ा उदास है। फिर भी दीदी है वो कहती है कि बताओ ना अनुपमा, क्यों उदास हो? अनुपमा उसको जवाब देती है कि आज शिक्षिका ने बताया है कि पृथ्वी को बुखार आ गया है और तापमान है वह बहुत बढ़ गया है और पृथ्वी बीमार हो गई है और पृथ्वी बीमार हो रही है तो हम सब भी इस पृथ्वी के साथ साथ हम भी बीमार हो जाएंगे। तो दीदी है वो अनुपमा को कहती है कि यह तो चिंता की बात है, यह तो फिक्र की बात है। अनुपमा कहती है कि दीदी, अध्यापिका ने यही भी बताया है कि बारिश नहीं होगी तो गर्मी भी बढ़ेगी। उसकी शिक्षिका ने कहा है कि अगर बारिश नहीं होगी तो गर्मी भी बहुत बढ़ेगी, इससे जीव जंतु
सभी लोगों को बहुत मुश्किल होगी और सब खतरे में पड़ जाएंगे। दोनों बहन घर पहुंचते हैं तब दादाजी टीवी देख रहे थे। वहां जाकर दोनों बहन बैठ गई और दादाजी समाचार सुन रहे थे, देख रहे थे और समाचार में आ रहा था कि चेन्नई में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कि चेन्नई में प्रलय हो रहा है और लातूर में बारिश न होने के कारण दुष्काल यानी कि अकाल की हालत हो गई है। तो चेन्नई में ज्यादा बारिश हो गई है तो इसके कारण प्रलय हो रहा है, नदी आदि जल के कारण प्रलय हो रहा है और लातूर में बारिश न होने के कारण दुष्काल भी हो गया है। यानी कि अधिक बारिश हो तो प्रलय हो सकता है और बारिश न हो तो दुष्काल भी हो जाता है, दुष्काल पड़ जाता है। तो दादाजी समाचार में देख रहे थे कि चेन्नई में नदी के जो जल होता है उसका प्रलय हो रहा था और लातूर में दुष्काल हो रहा था। तो दादाजी समाचार देख रहे थे, वहां कह रहे थे कि कहीं भी असमय भारी बारिश से बाढ़ आ जाती है। दादाजी है वो कहता है कि असमय की जो बारिश होती है उसकी वजह से प्रलय होता है। बारिश का भी समय होता है, बारिश का भी वक्त होता है। वक्त के समय बारिश न आए तो प्रलय होता है और पानी शहर के अंदर घुसने लगता है और लाखों लोगों को जीवन है वह संकट में पड़ जाता है, यानी कि मुश्किल में पड़ जाता है। और कई लोग एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगते हैं और कई जगह बहुत बारिश होने के कारण प्रलय होता है, यानी कि विनाश हो जाता है। अनुपमा दादाजी को कहती है कि आज हमारी शिक्षिका ने भी हमें यही बताया है कि मौसम है वह बदल रहा है, पृथ्वी है वह बीमार हो रही है। दादाजी पृथ्वी कैसे बीमार होती है? अनुपमा अपने दादाजी को सवाल करती है। पेज नंबर 32। दादाजी उसको जवाब देते हुए कहते हैं, बच्चों ऐसा पृथ्वी के अधिक गर्म होने के कारण हो रहा है। अधिक यानी कि ज्यादा, कि ऐसे पृथ्वी है वह ज्यादा गर्म हो जाती है, उसके कारण हो जाता है कि पृथ्वी है वह अधिक यानी कि ज्यादा गर्म होने के कारण पृथ्वी बीमार हो जाती है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है। क्रियाकलापों यानी कि शास्त्रानुसार किए जाने वाले कर्म, शास्त्रानुसार किए जाने वाले कर्म को क्रियाकलापों कहते हैं। कि दादाजी हैं वो अनुपमा और उसकी दीदी को बता रहे हैं कि वैज्ञानिक है वह चेतावनी दे रहे हैं कि मानव के शास्त्र के अनुसार जो कर्म होते हैं वो पृथ्वी पर गर्माने लगती है। ये मौसमी यानी कि ऋतु समय बदलाव इसी का परिणाम है। दादाजी कहते हैं कि वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ जो धरती पर बहुत विकास हो रही है, यानी कि वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि शास्त्रानुसार जो किए जाने वाले सब कर्म है यानी कि जो कार्य है उसके लिए पृथ्वी पर गर्मी लाने में ये सब जिम्मेदार है। और मौसमी यानी कि ऋतु बदलाव इसी का परिणाम है। ऋतु जो बदल जाती है वो क्रियाकलापों के अनुसार ही ऋतु का बदलाव होता है। अनुपमा कहती है, दादाजी इसका कारण क्या है? दादाजी की बात समझ में नहीं आती है अनुपमा को, इसलिए अनुपमा फिर से अपने दादाजी को सवाल करती है कि इसका कारण क्या है? दादाजी कहता है, पेड़ों को काटा जाना, पेड़ों को काटने से हमारे यहाँ प्रदूषण फैलता है। कि यहाँ क्रियाकलापों के अनुसार सभी जगह प्रदूषण फैल जाता है, इसकी वजह से ऋतु का बदलाव होता है। ऋतु का जो बदलाव का परिणाम होता है। कि
कि दादाजी कहते हैं कि पेड़ों को काटा जाना प्रदूषण फैलाते हैं। पेड़ों को काटने से भी वातावरण में प्रदूषण फैल जाते हैं। कारखानों की बढ़ती संख्या, कारखानों की जो बढ़ती संख्या है उसके लिए भी यहाँ वातावरण प्रदूषित होता है। सड़कों पर बढ़ता काला धुआं और ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि यानी कि आवाज, आवाज की जो प्रदूषण है ये सभी इसके कारण है। तो यहाँ वातावरण के प्रदूषण के कारण है पेड़ों को काटना, कारखानों की बढ़ती, कारखानों यहाँ जगह जगह पर कारखाना हो गया है, इसलिए यहाँ कारखानों में से धुआं निकलता है, गंदा गंदा पानी निकलता है, तो इसकी वजह से भी हमारा वातावरण है वह प्रदूषित होता है। सड़कों पर बढ़ता काला धुआं भी हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। और ध्वनि प्रदूषण यानी कि आवाज के जो प्रदूषण होते हैं ये भी वातावरण को प्रदूषित करते हैं। सभी इसके कारण है, सभी इस प्रदूषण को यहाँ फैलाते हुए ये सब जो है वो प्रदूषण को फैलाते हैं। वायुमंडल यानी कि वातावरण, पर्यावरण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ वायुमंडल में यानी कि वातावरण में, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हर रोज बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन यानी कि हर रोज बढ़ती जा रही है। जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। जो सूर्य पर से गर्मी आती है वो गर्मी को पृथ्वी रोक लेती है। इस प्रकार पृथ्वी दिन प्रतिदिन यानी कि हर रोज गर्म हो जा रही है। यहाँ सूर्य से जो गर्मी आ रही है वह गर्मी पृथ्वी रोक लेती है। इसके कारण पृथ्वी पर हर रोज गर्मी होती जा रही है। यदि वृक्षों को कटने से नहीं रोका गया तो हमें कई प्रकार के प्राकृतिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। कि यदि हमें वृक्षों को काटने से नहीं रोका होगा तो प्राकृतिक संकटों यानी कि मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। इसलिए प्राकृतिक का सामना हमें न करना पड़े, इसलिए हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। अगर वृक्षों को काटने से हमने नहीं रोका तो कई प्रकार के जो प्राकृतिक संकटों है, प्राकृतिक मुश्किलें है, प्राकृतिक यानी कि कुदरती संकटों है, कुदरती मुश्किलें है, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, समुद्र का जो जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है। उस समय की बरसात से कृषि पैदावार यानी कि उत्पादन, फसल नष्ट हो सकती है। कृषि यानी कि खेती, तो समुद्र का जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है और असमय की बारिश यानी कि असमय की बरसात के कारण जो कृषि है वह उत्पादन में नष्ट हो रही है। क्योंकि समय के अनुसार जो बारिश हो तो हमें लाभ होते हैं, लेकिन समय के अनुसार बारिश न हो तो खेती उत्पादन के लिए भी नष्ट हो जाती है, खेती भी नष्ट हो जाती है, कृषि उत्पादन भी नष्ट हो सकती है। अनुपमा कहती है, दादाजी क्या हम सब मिलकर पृथ्वी को ठीक नहीं कर सकते? दादाजी की ये सब बातें सुनकर अनुपमा है वो अपने दादाजी को कहती है कि हम सब मिलकर इस पृथ्वी को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो फिर से इस पेज का अभ्यास कर लेते हैं कि दादाजी है वह पृथ्वी पर जो प्रदूषित होता है उसके बारे में बताते हैं कि गर्मी यानी कि पृथ्वी अधिक गर्म होने के कारण यहाँ जो वातावरण है वह प्रदूषित हो रहे हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मानव के जो क्रियाकलापों है मतलब शास्त्रानुसार किए जाने वाले कर्म उसके वजह से यहाँ प्रदूषण हो रहा है। कि वातावरण
कई कारण होते हैं। तो पेड़ों को काटना, कारखानों की बढ़ती संख्या, कारखानों की जो बढ़ती संख्या है उसके कारण ही प्रदूषित होता है। सड़कों पर बढ़ता हुआ काला धुआं, ध्वनि प्रदूषण, इसी कारण यहाँ वायुमंडल यानी कि वातावरण, पर्यावरण है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सूर्य से जो आने वाली गर्मी है उस गर्मी को पृथ्वी रोक लेती है। इसी कारण पृथ्वी पर हर रोज गर्मी हो रही है। यदि वृक्षों को काटने से नहीं रोका तो प्रकृति यानी कि कुदरत है वह संकट यानी कि उस पर संकट का हमें सामना करना पड़ेगा कि वृक्षों से काटने पर हमें किसी को नहीं रोका यानी कि वृक्षों काटने से नहीं रोका गया तो प्राकृतिक यानी कि कुदरती जो संकटों है उसका हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। और समुद्र का जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। उसी कारण यहाँ असमय की बरसात होने से कृषि उत्पादन की फसल भी नष्ट हो सकती है। और ये सब बातें सुनकर अनुपमा है वो दादाजी को कहती है कि हम सब मिलकर इस पृथ्वी को हम ठीक नहीं कर सकते। पेज नंबर 33। दादाजी कहते हैं, बेटा हम सभी को मिलकर निश्चय करना होगा कि हम अपनी धरती माता को पहले जैसे स्वच्छ और साफ सुंदर बनाएंगे। सुंदर, स्वच्छ मतलब साफ, निश्चय मतलब फैसला। तो दादाजी है वो अनुपमा की बात सुनकर कहते हैं कि हमें सब में यानी कि हमें सबको मिलकर फैसला करना होगा कि हमें पहले जैसे ही धरती माता को स्वच्छ यानी कि साफ सुंदर बनाएंगे। हमें सब मिलकर फैसला करना पड़ेगा कि हम सब मिलकर इस स्वस्थ धरती को हम साफ बनाएंगे। धरती है, इस धरती माता को हम स्वस्थ यानी कि साफ सुंदर बनाएंगे। दीदी कहती है, दादाजी की बात सुनकर दीदी बोलती है, तो हम कौन से ऐसे काम करें जिससे हमारी पृथ्वी पहले जैसी सुंदर और स्वस्थ हो जाए। दीदी है वह दादाजी की बात सुनकर कहती है कि दादाजी हम ऐसे कौन से ऐसे काम करें जिससे हमारी जो पृथ्वी है वो पहले जैसी सुंदर और साफ हो जाए। हमें पृथ्वी को यानी कि हमारी धरती माता को साफ और सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दादाजी दीदी को कहते हैं, हमें बिजली, पानी आदि को आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार मतलब जरूरियात के अनुसार हमें जितनी जरूरियात हो उतना ही हमें बिजली और पानी का उपयोग करना चाहिए। उसका हमें बिगाड़ करना नहीं चाहिए, उसका हमें दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। तो दादाजी है वो दीदी से कहता है कि बिजली और पानी है तो हमें उसकी जरूरियात के अनुसार ही हमें उसको खर्च करना चाहिए। हमें बिन जरूरी उसका दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। ये सभी वस्तुएं हमें पृथ्वी से ही किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है। बिजली, पानी ये सब है, वो सब वस्तुएं, ये सब चीजें हमें पृथ्वी से ही किसी न किसी रूप से हमें ये सब मिलते हैं। पृथ्वी से ही हमें मिलती है सब वस्तु, मतलब सब चीजें हैं वो हमें पृथ्वी से ही मिलती है। पृथ्वी को हम सबने घायल कर दिया है। दीदी कहती है कि दादाजी हम ऐसा क्या करें कि हम पहले जैसे पृथ्वी को हम स्वच्छ और सुंदर बनाए। तो दादाजी कहते हैं कि बिजली और पानी का हमें जरूरत के अनुसार ही उसका खर्च करना चाहिए। ज्यादा हमें उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, बिन जरूरी हमें उसका खर्च करना नहीं चाहिए। और ये सब चीजें हैं वो हमें पृथ्वी से ही किसी न किसी रूप से हमें प्राप्त होती है। तो पृथ्वी को हम
सबने घायल कर दिया है। दादाजी है वो कहता है कि पृथ्वी को ही हमने सबने घायल कर दिया है। उसे बहुत चोट लगी है, धरती को बहुत चोट लगी है। अच्छा अनुपमा बताओ, जब तुम्हें चोट लगती है तो माँ क्या करती है? दीदी है वो अनुपमा को कहती है कि दीदी तुम बताओ, अनुपमा बताओ कि जब तुम्हें चोट लगती है तो माँ तुम्हें क्या इलाज करती है? इसकी वजह से तुम्हारी जो चोट है वो ठीक हो जाती है। दीदी अनुपमा को बताती है, कहती है कि तुम्हें चोट लगती है तो माँ तुम्हें क्या करती है कि जिसके कारण तुम्हें चोट लगती है वह तुम्हें अच्छी हो जाए। तो बताओ, जब तुम्हें चोट लगती है तो माँ क्या करती है जिसके कारण तुम्हारे चोट है वह तुम्हें अच्छा हो जाए, चोट लगने से तुम्हारा घाव है वो अच्छा हो जाए, इसके लिए माँ है वो क्या करती है? अनुपमा कहती है दादाजी तब माँ चोट पर दवाइयाँ मरहम लगाती है। तो अनुपमा है वो दादाजी को कहती है, दादाजी भी उसको पूछते हैं, उसको सवाल करते हैं कि अच्छा अनुपमा बताओ। दादाजी है वो अनुपमा को कहता है कि बताओ कि तुम्हारी जो चोट लगती है तो चोट पर तुम्हारी माँ है वो क्या करती है? तो अनुपमा है वो अपने दादाजी को कहती है कि मेरे कई जगह यानी कि मुझे चोट लगे तो माँ है वो माँ दवाइयाँ मरहम लगाती है। मुझे चोट लगे तो माँ मुझे दवाई देती है और मरहम भी लगाती है, दादाजी कहता है। इसी प्रकार यदि पृथ्वी का शरीर पेड़ पौधा से ढका रहे तो उसे चोट ही नहीं लगेगी। दादाजी कहता है कि उसी तरह पृथ्वी का शरीर जो पेड़ पौधों से ढका रहेगा तो पृथ्वी को भी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि पृथ्वी पर यहाँ पेड़ पौधे लगेंगे तो पृथ्वी पर कोई चोट नहीं लगेगी, यानी कि कोई प्रदूषण भी नहीं होगा और पेड़ पौधे के कारण पृथ्वी है वो ही सही सलामत रहेगी। इसलिए दादाजी इस अनुपमा और दीदी को कहते हैं कि उसी तरह पृथ्वी का जो शरीर है उस शरीर पर पेड़ पौधे से ये सारी धरती है वो ढकी रहे तो उसको चोट नहीं लगेगी। हमें प्रतिवर्ष यानी कि हर साल कम से कम 10 पौधे अवश्य लगाने चाहिए और केवल लगाने ही नहीं चाहिए बल्कि उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने के बाद हमें उसको बहुत देखभाल भी करनी पड़ती है। उसको पानी देना चाहिए, सब जगह हमें सभी पेड़ पौधों की हमें देखभाल की करनी पड़ती है। कि दादाजी कहता है कि जो पृथ्वी है उसका शरीर पेड़ पौधों से ढक जाए तो यहाँ धरती पर यानी कि इस धरती पर हमें कोई मुश्किल भी नहीं आएगी और कोई भी प्रदूषण भी नहीं होगा। इसलिए हमें प्रतिवर्ष यानी कि हर साल हमें अवश्य एक पौधे लगाने चाहिए और वो पौधा लगाने के बाद हमें इस पौधे का भी हमें देखभाल करना चाहिए। अनुपमा कहती है उत्साहित होकर दीदी से, तो अनुपमा उत्साहित होकर दीदी से कहती है दीदी चलो क्यों ना हम आज से ही पौधा लगाना शुरू कर दें। अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है कि चलो ना दीदी आज से ही हम पौधा लगाना शुरू कर दे ताकि वह कल एक बड़ा पेड़ बन पाए। पौधा लगाने से हम उसमें पानी डाले तो वह एक पेड़ बन जाता है। इसलिए अनुपमा है वो अपनी दीदी से कहती है कि चलो दीदी आज ही हम एक पौधा लगाएंगे ताकि धीरे धीरे एक पेड़ बन जाएगा, कल ही पेड़ बन जाएगा, मतलब धीरे धीरे एक पेड़ बन जाएगा। हमारे घर के बाहर कितनी खाली जगह पड़ी है, हमारे घर के बाहर जो कितनी बड़ी यानी कि कितनी बड़ी खाली जगह है वहां हम
पौधे लगाएंगे। पेज नंबर 34। दीदी कहती है, हाँ क्यों नहीं, अच्छा काम करने में देरी कैसी। दीदी है वह अनुपमा की बात के लिए सहमत है और तैयार हो जाती है कि कोई बात नहीं, चलो अच्छा काम करने में देरी क्यों। दादाजी कहता है, चलो मैं भी तुम दोनों की मदद करता हूँ। दादाजी है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी दोनों की मदद भी करता हूँ। अनुपमा कहती है, दीदी आप गड्ढे खोदो, मैं पौधा लगाती हूँ। दादाजी, दीदी और अनुपमा तीनों हैं वो पौधे लगाने में तैयार हो गए हैं, पौधे लगाने में है। इसलिए अनुपमा कहती है कि दीदी आप गड्ढा खोदो और मैं जो पौधा है वो पौधा को मैं इस गड्ढे में लगाती हूँ। दीदी कहती है, यह लो तुम पौधा लगाओ, मैं पानी छिड़कती हूँ। उसके बाद दीदी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम पौधा लगाओ और उसके बाद मैं पानी छिड़कती हूँ। दादाजी कहता है, आओ ईंटों से इसकी सुरक्षा करें। ईंटों की सुरक्षा यानी कि पेड़ों को यहाँ लगाकर चारों तरफ क्यारा यानी कि क्यारी बनाते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि आओ ईंटों से हम इस पौधे की सुरक्षा भी कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा, ऐसे करने से हमारा जो पौधा है वह सुरक्षित रहेगा। अब प्रतिदिन इसमें पानी देना, प्रतिदिन यानी कि हर रोज। अब इस पौधे को आपने लगाया है तो हर रोज इसमें पानी देना। ये पेड़ पृथ्वी के बुखार को उतारेंगे। ये जो पेड़ है वह इस पृथ्वी पर जो बुखार है वो बुखार को उतारेंगे और हमारी यह पृथ्वी पहले की तरह स्वस्थ यानी कि तंदुरुस्त और सुंदर हो जाएगी। फिर दादाजी कहते हैं कि आओ इस ईंट से हम इसकी यानी कि इस पौधे की हम सुरक्षा कर लेते हैं। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन हमें इसको पानी देना पड़ेगा ताकि ये बड़ा होकर एक पेड़ बन जाए। इसके कारण पेड़ के कारण जो हमारी पृथ्वी को बुखार आया है वो बुखार उतर जाएंगे और पृथ्वी है वो पहले की तरह तंदुरुस्त और सुंदर बन जाएगी। तो हमें भी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, हमें भी पेड़ पौधे को लगाना चाहिए और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधा लगाना चाहिए। पेड़ पौधों द्वारा ही धरती को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए हमें कवि यहाँ कहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधे के कारण ही हमारी धरती है वह सुरक्षित रहती है। शब्दार्थ चिंता यानी कि फिक्र, प्रलय यानी कि विनाश, प्रतिदिन यानी कि हर रोज, स्वच्छ मतलब साफ, पेज नंबर 35 पर बताइए और लिखिए कि जो क्वेश्चन आंसर है उसकी हम पीडीएफ बनाकर ग्रुप में रख देंगे। तो आपको पेज नंबर 35 पर जो क्वेश्चन आंसर है बताइए और लिखिए, उसका आंसर आपको पीडीएफ में से देखकर आपको आंसर आपकी बुक में लिखना है। इसलिए अब हम पेज नंबर 36 पर सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाए का अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 36 सही उत्तर
लगाइए। फर्स्ट नंबर, लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है। तो लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है। तो बेरोजगारों के कारण, अनियमित बारिश के कारण, पौधे लगाने के कारण, बीमारी के कारण, तो उसका आंसर है आंसर नंबर ख, अनियमित बारिश के कारण तो आंसर ख। तो लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है क्योंकि आंसर क है अनियमित बारिश के कारण। तो यहाँ क नंबर है, वहां राइट का चिन्ह लगाना है। टू नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से क्या होता है? तो गर्मी बढ़ती है, सर्दी बढ़ती है, बारिश होती है कि सूखा
गर्मी बढ़ती है। तो क नंबर है, वहां राइट का चिन्ह लगाना है कि वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से गर्मी बढ़ती है। तो क नंबर है, वहां आपको राइट का चिन्ह लगाना है। थ्री नंबर, है कृषि को पैदावार नष्ट हो सकती है। 3 नंबर, कृषि की पैदावार नष्ट हो सकती है। क नंबर, खराब खाद से। क नंबर में है खराब खाद से। ख नंबर, असमय बीज बोने से। ग नंबर, असमय वर्षा से। या घ नंबर, खराब मिट्टी से। तो उसका आंसर है ग नंबर, असमय वर्षा से। तो आंसर है असमय वर्षा से कृषि की पैदावार नष्ट हो सकती है।
पेज नंबर 36 पर सही चिन्ह का राइट लगाइए। वो आपको इसी हिंदी की बुक में आपको करना है। बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।